गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ठोस द्रव्य विलयन यानी कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, और हमने उसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे गैस लिक्विड सॉल्यूशन की। गैस द्रव्य विलयन यानी कि गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गैस लिक्विड सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो कैसे देंगे कि वह विलयन जिसमें विलय गैस हो तथा विलायक के रूप में द्रव्य लेते हैं या द्रव्य होता है तो उसे गैस द्रव्य विलयन कहते हैं। तो अपने पास गैस द्रव्य विलयन क्या है कि वह विलयन जिसमें विलय गैस हो तथा विलायक के रूप में द्रव्य लेते हैं या विलायक के रूप में द्रव्य होता है, उस विलयन को हम क्या कहते हैं? गैस द्रव्य विलयन कहते हैं। एक प्रकार से लिक्विड सॉल्यूशन है, और लिक्विड सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं गैस द्रव्य सॉल्यूशन। और अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे? विलेयता पढ़ेंगे। ठोस द्रव्य सॉल्यूशन के अंदर विलय के रूप में ठोस था और विलायक के रूप में द्रव्य था। गैस द्रव्य विलयन के अंदर अपना विलय गैस है और विलायक क्या है? द्रव्य है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहेंगे? गैस द्रव्य विलयन कहेंगे। गैस द्रव्य विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैस द्रव्य विलयन की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि गैस को जब हम द्रव्य में घोलें तो उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो, उसकी सोल्युबिलिटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा और कौन कौन से अपने पास ऐसे इफेक्टिव नेचर होंगे जिनका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो अपना वही रहेगा, नंबर 1 टेम्परेचर यानी कि ताप का क्या इफेक्ट रहता है। जब किसी हम गैस को लिक्विड में डालते हैं तब उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, इसके ऊपर। तो टेम्परेचर का मतलब कोई भी गैस को जब हम लिक्विड में क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं, तो ताप बढ़ाने पर हमेशा उसकी विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्योंकि जब भी किसी गैस को लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो वहाँ पर एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस होती है, यानी कि वो एनर्जी है वो क्या होती है? बाहर निकलती है। और जब भी किसी ऊष्माक्षेपी प्रोसेस को हम टेम्परेचर देते हैं तो हमेशा क्या हो जाती है? उसकी विलेयता घट जाती है। लासातलिए का नियम भी यही कहता है कि जब भी किसी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम को अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो हमेशा उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में हम लिखेंगे कि गैस का द्रव्य में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता क्या होती है? घटती है। तो गैस का द्रव्य में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसके कारण ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता घटती है, जिसके कारण ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता घटती है। तो ये अपना हो गया, ताप का इफेक्ट हो गया। लासातलिए ने कहा था कि अगर अपने पास कोई भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर अपने पास ऊष्माशोषी प्रक्रम है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिखा कि गैस का द्रव्य में घुलना क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी कि ऊर्जा क्या करता है? वो बाहर निकालता है। जब हम उसका ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव्य में विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और ये भी हम कह सकते हैं दूसरा कारण हम ये भी दे सकते हैं कि जब हम किसी गैस को द्रव्य में घोल रहे हैं और उसका टेम्परेचर क्या कर दें? हम बढ़ा दें, तो सिंपल सी बात है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहते हैं हम कि गैस की एंट्रोपी भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। तो गैस के कणों ताप बढ़ाने पर गैस के कणों की
गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैस के कण द्रव्य की सतह को छोड़ देते हैं, यानी कि द्रव्य की सतह से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो हम दो कारण दे रहे हैं। पहला कारण तो हमने क्या दिया कि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ताप बढ़ाएंगे जिसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा हम ये दिया हमने कि जब भी हम गैस को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करें, लिक्विड को गर्म करेंगे गैस डालकर, तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण गैस के कण जो हैं वो द्रव्य की सतह को छोड़कर वहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हमने नॉर्मली हम गर्मियों में देखते हैं कि गर्मियों के अंदर जितने भी जलीय जीव हैं जो तालाब में रहते हैं या नदियों में रहते हैं, वो सतह की बजाय गहराई में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। यानी कि गर्मियों के अंदर जलीय जीव जो हैं वो तालाब या समुंदर या फिर नदी की सतह के ऊपर रहने की बजाय गहराई में रहना पसंद करते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि पानी ऊपर से गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो रह नहीं पाते हैं। उसके कारण ये है क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पानी की ऊपरी सतह के ऊपर गैस की सोलबिलिटी लिक्विड में क्या रहती है, कम रहती है। यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या मिलेगी, कम मात्रा में मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो जलीय जीव हैं वो कहाँ चले जाते हैं, जल की गहराई में चले जाते हैं। तो ये हम एग्जाम्पल हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में हम देखते भी हैं। तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव्य में विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक नोट लगा के अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है। नोट लगा के अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस हैं उनका द्रव्य में घुलना एक क्या है, उष्मा शोषी प्रक्रम है, उष्मा शोषी प्रक्रम है, जिसके कारण हाइड्रोजन या हीलियम को हम पानी में डिजोल्व करके अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। या आप ये लिख लेना कि ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद हैं। इन दोनों को हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि हाइड्रोजन और हीलियम का लिक्विड में घुलना एक उष्मा शोषी प्रक्रम है। यानी कि एक उष्मा शोषी प्रक्रम होने की वजह से जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो क्या होंगी, ज़्यादा सोल्यूबल होंगी, यानी कि उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट आता है दूसरा इसकी सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करने वाला, वो आता है प्रेशर। और ये अपने सभी को ध्यान है कि दाब बढ़ाने पर गैस के जो कण होंगे वो बिल्कुल पास पास आएंगे, जिसकी वजह से लिक्विड में उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन गैस की द्रव्य में विलेयता के ऊपर दाब के प्रभाव के बारे में एक साइंटिस्ट था जिसने एक नियम दिया था जिसको हम कहते हैं हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम जो है वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट आता है वो आता है अपने पास दाब। टेम्परेचर का हमने पढ़ ही लिया, तो गैस की द्रव्य में विलेयता पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, दाब का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। यानी कि प्रेशर क्या है, इफेक्ट है, उसके ऊपर है डालने वाला है। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे गैस का दाब बढ़ाने पर, गैस का दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता, यहां से हम सीधा सीधा कह सकते हैं दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि जब भी हम गैस के ऊपर क्या बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा थी और जो अलग अलग बिखरे हुए थे वो क्या आ जाएंगे, बिल्कुल पास पास आ जाएंगे लिक्विड के, और उसमें क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। कहने का मतलब उसमें क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। जिस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 हम भरते हैं हाई प्रेशर के साथ, ढक्कन जब भी खोला जाता है तो वो हाई प्रेशर के साथ क्या होता है, ढक्कन है ऊपर से हटता है। तो सिंपल सी बात है, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि गैस की द्रव्य में विलेयता पर दाब के प्रभाव को किसने बताया था, हेनरी ने बताया था। किसने बताया था, हेनरी ने बताया था। गैस द्रव्य विलयन में गैस की द्रव्य में विलेयता पर दाब के प्रभाव को किसने बताया, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो हेनरी का हम क्या पढ़ने वाले हैं, नियम पढ़ने वाले हैं, हेनरी का नियम। इसको हम लगा लेंगे वेरी मोस्ट, बोर्ड एग्जाम के लिए हेनरी का नियम क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा ही क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसको आपको क्या रखना है, याद रखना ही है और पढ़ना ही है, कंपलसरी है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, या हेनरी ने ये कहा था कि जब भी हम किसी गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं और गैस की विलेयता को हम उसके किस में लिखें, मोल भिन्न के रूप में लिखें। किस में लिखें, मोल भिन्न के रूप में लिखें। तो हेनरी का नियम कहता है एक नियत ताप पर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हेनरी के नियम में सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि गैस विलयन के अंदर या विलायक के अंदर घुली हुई गैस को मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित करें। विलायक के अंदर घुली हुई गैस को मोल भिन्न या हम ये कह सकते हैं मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें तो हेनरी के नियमानुसार नियत ताप पर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, विलायक के अंदर घुली हुई गैस को अगर मोल भिन्न के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि किसी विलयन के अंदर जो गैस जो घोली गई है उस गैस को हम किसके रूप में प्रदर्शित, घुली हुई गैस को किसके रूप में प्रदर्शित करें, मोल अंश के रूप में या मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित करें। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, एक नियत ताप पर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में घुली हुई गैस के मोल अंश के यानी कि मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि गैस का आंशिक दाब P गैस के उस विलयन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, आंशिक दाब P समानुपाती X गैस। क्या लिख देंगे, X गैस। X को हम क्या कहते हैं, मोलेंस, यानी कि मोलेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर मैंने गैस लिखा है, इसका मतलब किसके मोलेंस लिए, हमने गैस के मोलेंस लिए हैं। और जब भी हम समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, KH X गैस। तो यहाँ पर P जो है वो तो क्या है, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब यानी कि पार्शियली प्रेशर है अपना। KH यहाँ पर क्या है, हेनरी कांस्टेंट है यानी कि हेनरी नियतांक है। और यहाँ पर X गैस क्या है, घुली हुई गैस का मोल अंश या घुली हुई गैस का मोल भिन्न। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दाब का प्रभाव जो है, यानी कि गैस द्रव्य विलयन के लिए या गैस का द्रव्य में घोलने के लिए दाब के प्रभाव को समझाने वाला एक साइंटिस्ट था। कौन था, हेनरी, जिसने एक नियम दिया जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम यानी कि हेनरी ने पहले क्या कहा कि यदि हम विलायक के अंदर घुली हुई गैस को मोल अंश के रूप में प्रदर्शित करें, यानी कि किसी विलयन के अंदर जो गैस घुली है उस गैस को हम किसके रूप में प्रदर्शित करें, मोल अंश के रूप में, यानी कि अक्स के रूप में प्रदर्शित करें, जो एक यूनिटलेस यूनिट थी, मोलेंस के रूप में प्रदर्शित करें। तो हेनरी ने क्या कहा कि एक नियत ताप पर यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे या निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था में गैस का जो आंशिक दाब P होगा वो उस विलयन में घुली हुई गैस के मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार हम क्या लिख रहे हैं, P समानुपाती X गैस यानी कि गैस का मोल भिन्न। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, KH लगा दिया। तो अपने पास हो गया P = KH X गैस।
और यहाँ पर अपने पास क्या है, P का मतलब क्या है, आंशिक दाब है, KH का मतलब क्या है, हेनरी नियतांक है, और X गैस का मतलब क्या है, घुली हुई गैस का मोलंस है। अगर यहाँ पर प्रेशर और X गैस के बीच में या इन किसी के बीच में भी हम क्या मिलाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है अपने को कैसी लाइन प्राप्त होगी, एक सीधी लाइन प्राप्त होगी, क्योंकि ये वाला जो मैप है वो किस हिसाब से बनाया, y इक्वस टू एम एक्स, यानी कि P के बीच में और X के बीच में अगर हम क्या बनाएं, ग्राफ बनाए, यानी कि X गैस मोलेंस के रूप में ग्राफ बनाए, तो KH वाली जो लाइन है अपने को क्या प्राप्त होगी, एक स्ट्रेट लाइन है प्राप्त होगी। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि KH इक्वस टू P अपॉन X गैस। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी गैस के लिए अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, हेनरी कांस्टेंट के लिए क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है, तो सिंपल सी बात है उसकी विलेयता भी क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये किसके, कौन सा नियम है अपना, हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम की क्या थी, कुछ सीमाएं थी, यानी कि कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, विलयन जो है वो अत्यधिक डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, यानी तनु नहीं होना चाहिए, और जो गैस जिस विलायक के अंदर हम डाल रहे हैं उसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन है नहीं करनी चाहिए। तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, पहली लिमिटेशन थी कि दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि ताप कम नहीं होना चाहिए। तीसरी लिमिटेशन क्या थी कि सॉल्यूशन जो हमने लिया है वो ज़्यादा डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा तनु नहीं होना चाहिए। और चौथी लिमिटेशन क्या थी कि जिस गैस को हम जिस विलायक में डाल रहे हैं वो गैस जो है उस विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो ये अपनी क्या थी, उसकी लिमिटेशन थी। फिर हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हम पढ़ते हैं। अनुप्रयोग में प्रयोग नंबर 1 अनुप्रयोग में हम पहला पढ़ते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 को हाई प्रेशर के साथ भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि ताकि CO2 जो गैस है उसकी उस लिक्विड के अंदर क्या हो जाए, सोलबिलिटी बढ़ जाए। क्योंकि जब दाब बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस को हाई प्रेशर के साथ भरा जाता है ताकि CO2 की उसमें सोलबिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेक्स्ट अनुप्रयोग यह अपने पास आता है कि पहाड़ों की ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग होते हैं, क्योंकि जो हम ऊंचाई पर चलते जाते हैं तो जो हम ऊंचाई पर चलते जाएंगे हवा का प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और हवा का प्रेशर कम होने की वजह से ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो हम ये कहेंगे कि पहाड़ों के ऊपर रहने वाले जो लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या रहती है, कमी रहती है, क्योंकि ऊपर दाब क्या रहता है, कम रहता है। तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उनके सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, जिसको हम एनोक्सिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया रोग भी कहते हैं। तीसरा इसका अनुप्रयोग हम ये पढ़ते हैं कि जब समुद्र के अंदर गोताखोर जो हैं वो गोता लगाते हैं तो अपने सिलेंडर अपने क्या रखते हैं, पीठ के ऊपर रखते हैं। उस सिलेंडर के अंदर क्या भरी रहती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जब गोताखोर नीचे गहराई में जाता है समुद्र के अंदर तो ऊपर से क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो गोताखोर नीचे जाता जाएगा उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ब्लड के अंदर सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। कुछ टाइम बाद में जब गोताखोर गहराई से वापस सतह की ओर आएगा तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा तो प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और प्रेशर कम होने लगेगा तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो वो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ब्लड में के अंदर से बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी, यानी बुलबुलों के रूप में क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से गोताखोर के ब्लड में बुलबुलों के रूप में नाइट्रोजन बाहर निकलती है तो उसको क्या होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द महसूस होता है। कभी कभी तो गोताखोर क्या हो जाते हैं, मर तक जाते हैं। इसलिए आजकल उस ऑक्सीजन सिलेंडर में एक नया मिक्सचर भरने लगे हैं, और नए मिक्सचर में क्या लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम गैस साथ लेने लग गए हैं, ताकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेंसी उस सिलेंडर में क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा ली जाती है वो 56.2% ली जाती है, 56.2%, ऑक्सीजन ली जाती है 32.1%, और हीलियम ली जाती है 11.7% यानी 11.7%। इन तीनों को मिक्स करके क्या किया जाता है, सिलेंडर में भरा जाता है। हीलियम को मिक्स क्यों किया जाता है, ताकि उस सिलेंडर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेंसी क्या हो जाए, कम हो जाए, जिसकी वजह से गोताखोर को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो ये तो अपना रहा ठोस गैस का द्रव्य में सोल्युबिलिटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा नियम, हेनरी का नियम है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
द्रव्य विलयन यानी कि विलय भी लिक्विड होगा और विलायक भी लिक्विड होगा, और उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट नियम आएगा राउल्ट का नियम। एक तो वाष्पशील द्रव्य विलय के लिए और एक है अवाष्पशील विलय के लिए। राउल्ट के नियम के बाद अपने पास आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि आदर्श और अनादर्श विलयन, और उसके बाद में अणुसंख्यक गुणधर्म। इस चैप्टर या कहने का मतलब हम सीधा सीधा ये कह दें कि इस YouTube चैनल के ऊपर आपको टोटल केमिस्ट्री का सिलेबस है वो क्या करवाया जाएगा, अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसमें अभी सॉल्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, मेटल एनर्जी, टोटल चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट है, पढ़ाएंगे यानी कि पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।